नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कला एवं संस्कृति के बारे में जो नया टॉपिक है। पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएससी में बहुत कुछ यहाँ से आता है इस किताब से, जिससे मैं आपको कवर कराऊँगा। संस्कृति क्या है? संस्कृति समाज, जो समाज होता है उसके बारे में जो लिखते हैं उसी को संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति संस्कृति समाज और जीवन के विकास के मूल्यों की सम्यक संरचना है। यह समाज में अंतर्निहित गुणों और उच्चतम आदर्शों के समग्र रूप का नाम है, जो इस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, खाने-पीने, बोलने, नृत्य करने, साहित्य तथा कला, वस्तु आदि में परिलक्षित होता है। मतलब संस्कृति क्या कहता है, जिससे हम कुछ बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, गा सकते हैं। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ उत्तम या सुधरी हुई स्थिति कहा जाता है। मतलब संस्कृति इसको कहते हैं ना, इसका संस्कार, तो इसकी सुधरी हुई स्थिति कहा जाता है। संस्कृति किसी समाज में पाए जाने वाले उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की वह चेतना है जो सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों, चित्रवृत्तियों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, रहन सहन तथा आचरण के साथ साथ उनके द्वारा भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप दिए जाने में अभिव्यक्त होती है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन शब्द से कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विकसित भारत या परिष्कृत करना। संक्षेप में, संस्कृति अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को निरंतर सुधारती और उन्नति करती रहती है। ऐसे प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाजों, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और वह आविष्कार जिससे मनुष्य के जीवन स्तर में बदलाव होता है और वह विचारों से पहले की अपेक्षा ऊंचा उठता है तथा सभ्य बनता है, संस्कृति का ही अंग है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिससे हम नकारात्मक दिशा में कार्य करते हैं। संस्कृति के भेद, भौतिक भेद, अभौतिक भेद। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, कला के विभिन्न रूप, वास्तुकला, भौतिक वस्तुएं, घरेलू सामान, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, अन्य सामाजिक कार्यकलाप आदि शामिल है। अभौतिक संस्कृति से साहित्यिक, दार्शनिक और बौद्धिक परंपराओं, विश्वासों, मिथकों, दंत कथाओं तथा आदर्शों, भावनाओं और वाचिक परंपराओं का बोध होता है। व्यापक अर्थ में संस्कृति एक संश्लिष्ट समुच्चय है जिसमें सभ्यता के विविध आयाम दिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संस्कृति कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु संस्कृति के लक्षण देखे जा सकते हैं। हर जाति अपनी संस्कृति को विशिष्ट मानती है। संस्कृति एक अनवरत मूल्यधारा है। यह जातियों के आत्मबोध से शुरू होती है। इस मुख्य धारा में संस्कृति की दूसरी धाराएं मिलती जाती है, उनका समन्वय होता जाता है। इसलिए किसी जाति या देश की संस्कृति उसी मूल रूप में नहीं रहती, बल्कि समन्वय से वह अधिक संपन्न और व्यापक हो जाती है। संस्कृति के भाग, कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति के लक्षणों को जान सकते हैं, किंतु उसे स्पष्टतया परिभाषित करना संभव नहीं है। वास्तव में मानव द्वारा अप्रभावित संस्कृति को छोड़कर जितनी भी मानवीय परिस्थितियां हमें प्रभावित करती है, उन सभी की संपूर्णता को संस्कृति कहते हैं। जब भी संस्कृति बात आती है तो अनिवासी सभ्यता की चर्चा आवश्यक जान पड़ती है। हालांकि संस्कृति व सभ्यता शब्द प्राय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, फिर भी दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दरअसल सभ्यता वह है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वह गुण जो हमें व्याप्त है। बंगला, गाड़ी, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक, भोजन, वस्तुएं सभ्यता की ही सूचक है, मगर पोशाक पहनने और भोजन करने के तरीके संस्कृति के अंग हैं। इसी प्रकार मोटर बनाने, उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों और हवाई जहाज़ों की रचना में जो ज्ञान लगता है, उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है।
अब पढ़ते हैं संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। मनुष्य सभ्यता किसे कहते हैं? मनुष्य की प्राथमिक व प्रथम आवश्यक या भौतिक आवश्यक यानी भोजन, वसन व निवसन निवास की तलाश है। लेकिन संस्कृति भौतिक आवश्यकता मनुष्य की द्वितीयक आवश्यकता है, जो बौद्धिक आवश्यकता है, यानी मन में उठने वाली तमाम जिज्ञासाएं, प्रश्नों आदि का समाधान भी मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना भौतिक आवश्यकता का समाधान। भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति का अन्वेषण, प्रकृति पर प्रयोग, प्रकृति में छिपे अपार संसाधनों का दोहन करता है, जबकि बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति का अनुकरण तथा प्रकृति में छिपे रहस्यों को लगातार उद्घाटन करने की कोशिश करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी क्रियाकलाप है। क्या है? सभ्यता। और संस्कृति यह परोक्ष रूप से उपयोगी क्रियाकलाप है। सभ्यता के तमाम क्रियाकलापों जैसे भोजन, वस्त्र आदि का संबंध उपयोगिता है। मतलब जो हमें सभ्यता में देती है, खाना पीना सब कौन है? वो सभ्यता के अंदर आते हैं। संस्कृति के तमाम क्रियाकलाप जैसे कला, विज्ञान, नृत्य आदि का संबंध मूल्य से है तथा इसके तमाम क्रियाकलाप साध्य है। सभ्यता की माप की जा सकती है, संस्कृति को मापा या तोला नहीं जी जा सकता। सभ्यता की जो माप है उसको माप तोल सकते हैं, लेकिन संस्कृति को कुछ नहीं कर। सभ्यता की उन्नति अल्पकाल में होती है, संस्कृति विस्तृत सभ्यता की परिणति है। सभ्यता का प्रसार तीव्र गति से होता है, संस्कृति का प्रसार धीरे धीरे लेकिन लगातार होता है। सभ्यता का आधार प्रतियोगिता जैसे दो आविष्कारों में प्रतियोगिता होता है। सांस्कृतिक वस्तुएं प्रतियोगिता रहित होती है, जैसे आध्यात्मिक में कोई प्रतियोगिता नहीं होती। सभ्यता में सुधार किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, मतलब उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। संस्कृति विरासत। अब ये देखिए, भारतीय संस्कृति और धर्म आपको पता ही होगा। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, प्राचीन गहनताएं, निरंतरताएं, अनेकता में एकता, आध्यात्मिक और भौतिक लचीलापन, सहिष्णुता। ये रहा संप्रदायवाद किसे कहते हैं? भारत में अनेक संप्रदायों को मानने के लिए भारत की सांस्कृतिक विशेषता है। भाषावाद, 1816 मतलब भाषाएं हैं, अतिराष्ट्रवादी हैं। स्मरणीय तथ्य, अब हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। संस्कृति संस्कारिता जीवन जीने का एक ढंग है। संस्कृति को जो मुख्यतः सुरुचि और अच्छे व्यवहार के रूप में समझा जाता है, वस्तुतः संस्कृति का संबंध आत्मा से है और सभ्यता का संबंध क्रियाकलापों से है। संस्कृति का आत्मा से है, लेकिन सभ्यता का क्रियाकलाप जो जीवन में करते हैं। संस्कृति तथा सभ्यता दोनों मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया या कार्य का परिणाम है। जब यह क्रिया उपयोगी लक्ष्य की ओर गतिमान होती है, तब सभ्यता का जन्म होता है। जब वह मूल चेतना को प्रबुद्ध करती है, तब संस्कृति का उदय होता है। समाज विज्ञानियों ने संस्कृति को सामाजिक प्रथा और सभ्यता का पर्याय माना है। धर्म भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यक्ति की क्रियाकलापों, व्यवहारों नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य, नीति, कानून आदि सम्मिलित होते हैं तथा जिन्हें मनुष्य समाज का अभिन्न सदस्य होने के कारण अपने समाज के सहन रूप में प्राप्त करता है। संस्कृति से हमारा आशय जीवन स्तर, विश्वास, वेशभूषा और भौतिक अनुशीलन से है। हम भाषा, विचार और कार्य की संस्कृति से इसका आकलन करते हैं। सामाजिक नृविज्ञानी भौतिक और अभौतिक संस्कृति में भेद मानते हैं। भौतिक संस्कृति में प्रौद्योगिकी कला के रूप में वास्तुकला, भौतिक वस्तुएं और घरेलू उपयोग के सामान, कृषि, व्यापार और वाणिज्य, युद्ध आदि में सामाजिक क्रियाकलाप शामिल है। अभौतिक संस्कृति से साहित्यिक और बौद्धिक परंपराओं, विश्वासों, मिथक कथकों, अल्पसंख्यकों नियमों आदि पर जोर दिया जाता है। व्यापक अर्थों में संस्कृति एक संश्लिष्ट समुच्चय है जिसे ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विज्ञान, रिवाज, समाज सदस्यों के रूप में मनुष्य द्वारा अपनाई गई आदतों और क्षमताओं का समावेश होता है। संस्कृति के मूलभूत घटक है मूल्य, मान्यताएं, संकेत, शासक, लोक, सांस्कृतिक, धर्म, विचारधारा।
संस्कृति को एक व्यक्ति के विशेष रूप से एक समूह के जीवन की सोच और अनुभव में संगत करने के जीवन के बांटने, उत्सव मनाने, एक मार्ग में प्रभावित करने में किया जा सकता है। आचरण में आत्मनियंत्रण, दूसरों की भावनाओं, अधिकारों, उदार हृदय होना संस्कृति की सर्वोत्तम पहचान है। सांस्कृतिक विरासत का अर्थ है कि संस्कृति वे सभी पक्ष या मूल्य जो मानव की अगली पीढ़ी को उनके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। वास्तुकला, समुद्री रचनाएं, स्मारक, बौद्धिक उपलब्धियां, दर्शन शास्त्र, ज्ञान, दर्द, वैज्ञानिक खोज, आविष्कार आदि सभी सांस्कृतिक विरासत के संस्कृति वह है जो हम सभ्यता वो है जो हम अपने प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। संस्कृति सभ्यता दोनों ही परिवर्तनशील है। संस्कृत सभ्यता की उच्च अवस्था है। सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बौद्धिक परंपराओं का योग है। यही संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। थैंक्स फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का आपको ये चैनल? ताकि आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देता ताकि अच्छे से अच्छे आपके लिए कंटेंट अच्छे वीडियो को आपके लिए लाता रहूँ। थैंक्स फ्रेंड।